डिबेंचर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करने के बाद फिर से आज कंपनी का सेक्रेटरी बन के एक बार फिर मौका मिला है डिबेंचर होल्डर के साथ ही बातचीत करने का, कैसे करस्पॉन्ड करके, यानी राइटिंग अ लेटर और नोटिस भेज कर। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो नया मुद्दा है। आज हम डिबेंचर होल्डर को बताने जा रहे हैं एक लेटर के थ्रू कि भैया तेरा समय अब आ गया है। काय का समय आ गया है कि जो तू टाइटल लेके बैठा था अब वो खत्म होने वाला है, यानी तू क्रेडिटरशिप खत्म होने वाली है, यानी तेरा जो लोन है हम वो वापस करने जा रहे हैं। तेरा रिडम्पशन पीरियड आने वाला है, मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है। इस संबंधित ये कंपनी का सेक्रेटरी बनकर हमको डिबेंचर होल्डर को लेटर भेजना है कि अब इस लेटर के माध्यम के थ्रू हमें सामने वाले को बताना है कि तेरा लोन लिया हुआ ये तारीख को था, ये तारीख को तेरा लोन खत्म हो रहा है, यानी बरोड कैपिटल जो दिया तो हमने हमको, और ये तारीख तक के तू हमको सबमिट कर। बोर्ड रिजोल्यूशन निकल गया है, यानी बोर्ड ने तेरा जो चेक वो पास कर दिया है। बस तू अपना ओल्ड सर्टिफिकेट सेंड कर, तो आगे आने वाले बाद उसके बाद ही हम अपना तेरा पैसा तेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया, तेरे को चेक के थ्रू तेरा पेमेंट वापस तेरे को कर दे। अगर मैंडेट फॉर्म भरा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करेंगे, नहीं तो चेक मिलता है, क्या मिलता है? चेक। डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन करने के लिए ये जब कंपनी का सेक्रेटरी उसके एक्सपायरी डेट के यानी मैच्योर डेट के कुछ दिन पहले जो लेटर भेजता है वो लेटर आज हमको बना के भेजना है। अब मजे की बात क्या है, ये लेटर उसको रिडम्पशन अमाउंट दे नहीं रहा है। रिडम्पशन अमाउंट के कुछ दिन पहले एक कंपनी का सेक्रेटरी बोर्ड से पास करके, उसका रेजोल्यूशन पास करके उसको बताने के लिए ये लेटर भेज रहा है कि तेरा रिडम्पशन पीरियड अब आने वाला है कुछ ही समय बाद, 5-10 दिन के बाद, तो तेरा जो अमाउंट देखो अगर वापस चाहिए तो हमको इस डेडलाइन तक के, डेडलाइन सरेंडर कर अपना डीसी यानी क्या? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्योंकि जब तक वो डिबेंचर होल्डर लक्ष्मी हमारे पास डिबेंचर सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वापस देगा नहीं, तब तक हम उसको लोन अमाउंट नहीं देंगे। हम यानी कौन? कंपनी। और उस संबंधित ये बताने के लिए कंपनी का सेक्रेटरी उसको लेटर भेज रहा है। अब इस लेटर के अंदर डेट ऑफ सीक्वेंस कैसा आएगा? डेट आप मन से कोई भी ले सकते हो, मेरे साइड से आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। पहला चाहिए डेट ऑफ डिबेंचर इशूड, ये 5 साल 6 साल पहले का चाहिए। जनरली 5 या 10 साल तक रखना, उससे ऊपर करना नहीं, लॉन्ग टर्म है लेकिन इतना लंबा समय नहीं चलता है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने आपके एग्जाम्पल में आज की डेट बना के दी है, जून 2018। अब यहाँ पे अगर डेट लिख रहे हो, डेट तारीख लिख रहे हो, तो यहाँ पे 25 जून को मैच्योरिटी डेट कर रहा हूँ 2023 को, यानी 5 साल तक के टेन्यूअर पीरियड है ये। टेन्यूअर पीरियड क्या होता है? मतलब अरे लोन अमाउंट, पीरियड ऑफ लोन, टेन्यूअर बोलते उसको, मालूम है आपको? टेन्यूअर पीरियड स्पेलिंग क्या आएगी? TENURE। टेन्यूअर पीरियड यानी उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो हमने अपनी पिक्चर में, आज की पिक्चर में 5 साल रखा है। 5 साल देखो ना आप, 2018 में उससे हमने लोन लिया है। किससे? उस डिबेंचर होल्डर को, और उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो 25 जून 2023 को रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको 5 साल पूरे मिलाने हैं तो यहाँ पे आपको 24 जून 2018 देना पड़ेगा, और यहाँ 25 जून 2023 को उसका रिडम्पशन मिलेगा। हाँ, मैं बोलूंगा यहाँ पे डेट मत लिखो, नहीं तो फिर वो मैच करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, डेट मत लिखो, सब महीना लिखो और तारीख लिखो। यानी आपको पहला डेट ऑफ सीक्वेंस क्या आएगा? डेट ऑफ डिबेंचर इशूड कब किए थे दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि बोर्ड के अप्रूवल के बिना डिबेंचर का कंपनी का सेक्रेटरी अपना पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो लेटर तो भेजना बहुत दूर की बात है, अपने मन मुताबिक लेटर भेजता, रिजोल्यूशन पास किया है वो। अच्छा, रिजोल्यूशन में आपको पता है डिबेंचर रिडीम कहां से होते हैं? एक फंड से। एक मिनट बताओ, आप बताओ प्रथम, डिबेंचर्स कौन से, देखो अगर आप बेईमानी करोगे तो फिर नहीं आएगा। डिबेंचर्स कौन से फंड से रिडीम होते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन फंड, आइदर डिबेंचर सिंकिंग फंड। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सब कुछ याद करो। डिबेंचर मस्ट बी रिडीम आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो यहां पे इस सेक्रेटरी का काम है उसको बताना कि भाऊ तेको जो पैसे देंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां से देंगे? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में से। तो प्रोविजन हम फुलफिल कर रहे हैं, इलीगल स्टफ कुछ नहीं कर रहे, सब लीगल प्रोविजन, बिकॉज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय
लॉ। तो उसका यहाँ पे बोर्ड मीटिंग करना, फिर बोर्ड मीटिंग के बाद उसको लेटर भेजना, तो उसके बाद लेटर डेट आएगा और फिर उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी और लास्ट में उसका ड्यू डेट सरेंडर का करना कि ये तारीख तक सबमिट करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं तो हम बंधे हुए नहीं है। समझा? तो देखो यहाँ पे पिक्चर में वही दिया है, जून 18 को मैंने तुम्हारा डिबेंचर इशू किया है, इसका बोर्ड मीटिंग किया जून 23 को, 8 जून को, यानी 5 साल रखा है ना अपने। फिर उसके बाद लेटर ऑफ डेट 15 जून को भेजा है और उसका मैच्योरिटी रखा है 25 जून को 2023। अब 18 से लेके 23 तक 5 साल हो रहा है कि नहीं हो रहे? तो ये उसका मैच्योरिटी डेट है, यानी जिस दिन उसके पैसे वापस मिलने उसको। और उसको बोला है कि 3 जुलाई तक के भाव अपना डीसी सरेंडर करो हमारे पास। क्या करो? जब तक आप डिबेंचर सर्टिफिकेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सरेंडर करोगे नहीं, हम आपका पैसा पहुंचाएंगे नहीं। आपने कभी बैंक से लोन लिया है या बैंक को आपने भी लोन दिया, एफडी किया है, तो एफडी स्लिप मिलती है, आपको याद करो। वो एफडी स्लिप अगर आपने नहीं दिया तो बैंक आपका पैसा आपको वापस भी नहीं करती। मतलब बहुत लोचे होते हैं, आपको नहीं पता। और अगर एफडी स्लिप मिसप्लेस हो गई तो आपको 500 का बॉन्ड बना के वो पूरा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती बहुत सारी। तो यहाँ पे भी वही है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट जो है हमको वापस करो। तुमको मैंने हमेशा नहीं दिया है, जब तक लोन अमाउंट है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट रहेगा डिबेंचर होल्डर के पास। लोन हो गया ना, अभी वापस करे ना, हमको सरेंडर करो हमारा, क्योंकि हमको नल एंड वॉइड करना पड़ता उसको, कल को डबल मांग ले तो उसने फिर, इसलिए। समझा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये लेटर सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं कि भैया तेरा आ गया है टाइम, वक्त, तू क्रेडिटरशिप से मुक्त हो जा, पैसे ले, तू भी खुश, मैं भी खुश। बस ये बताने के लिए कर रहे हैं। तो उसी को आज का लेटर का मुद्दा यहाँ पे आया और वो है ड्राफ्ट लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन्फॉर्मिंग हिम, बताने के लिए कि तेरा मैच्योरिटी आ गया है भाऊ, अब तू अपनी क्रेडिटरशिप मुक्त कर हमारे यहाँ से, यानी लोन होल्डर जो बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है तू, अब तेरा समय वापस आ गया, यहाँ से बाद तेरे को पैसा इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा और तेरा मूल रकम तुझे हम वापस करेंगे। किसके थ्रू? बैंक अकाउंट के थ्रू। कब करेंगे? कुछ ही दिनों में, जब डीसी वापस करेगा तब। और डीसी वापस करने का डेडलाइन देना उसको, डेडलाइन सबसे लास्ट डेट हो जाएंगी। चलो पढ़ू। कंडीशन पहला क्या है? कंपनी का नाम ऊपर कोई भी लिखो, कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी आएगा। रजिस्टर ऑफिस कोई भी लिखो, मेट्रो सिटी चाहिए बस, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, चलता। सिर नंबर 21 संख्या कौन चाहिए? सिर के ऊपर काफी लंबा डिस्कशन करके मैंने अपना फर्स्ट सेशन बहुत लंबा किया हुआ है, आप देख लो लगे तो। सेशन 1 करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स का फर्स्ट सेशन जो था, उसके नीचे राइट साइड में वेबसाइट, कंडीशन कोई भी रखो, www चाहिए, नाम कोई भी रखो, .com या .in चाहिए, ईमेल में कोई भी नाम लिखो, एड्रेस जीमेल, याहू, रेडिफ चाहिए। पिन कोड, अरे पिन कोड चेक नहीं करता कोई, कहां लिखा है? ऊपर अलग, नीचे अलग। अरे ये डिबेंचर होल्डर का पिन कोड है भाई। एक मिनट, आपको बता दूं मैं, मुंबई में बहुत सारी एड्रेस होती है अलग अलग। मुंबई बहुत सारे छोटे छोटे गांवों से मिलके बना हुआ है, तो वहां पे बहुत सारे पिन कोड चलते हैं, आपको नहीं पता। समझा? अरे पिन कोड को कोई ही नहीं दिखता, टेंशन मत लेता, ठीक है? पिन कोड लिख के भी आओ तो नहीं, अरे मन इतना पेपर पढ़ेगा तुम्हारा, हाँ यही एड्रेस का पिन कोड है। ओके, अभी हम लोग मटेरियल चीजों पे डिस्कशन करें। हाँ आगे, हाँ टेंशन मत, तो तुम्हारा पेपर मैं भी नहीं पढ़ूंगा पिन कोड कौन कहां से आया है तुम्हारा। चलो अब लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट है ना, फोन नंबर चाहिए, ये पहले एसटीडी कोड होता है और 7 संख्या का फोन नंबर चाहिए, 7 डिजिट का, कोई भी लिखो। मैंने कहा 24242666। फैक्स नंबर सेम रखा। रेफरेंस, ये लेटर काय को भेज रहे हैं? इसका अल्टीमेट गोल है डीसी ला। ये लेटर हम क्यों भेज रहे हैं डिबेंचर को? अल्टीमेट गोल की है डीसी दे तो पैसे दू, सिंपल भाषा में। तेरा पीछे काम मैंने कर दिया है, रिजोल्यूशन पास हो गया है, रिडम्पशन फंड पड़ा है हमारे पास, पैसा रिडीम कर रहे थे को हम, लेकिन पहले डीसी ला, मेरा डीसी दे पहले, फिर तेरा लोन। एक हाथ से इंस्ट्रूमेंट ला, दूसरे हाथ से तेरे अकाउंट में पैसे रिप्ले करूंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रेफरेंस क्या बन रहा? डिबेंचर सर्टिफिकेट, डीसी। समझा क्या? और नंबर है उसका, ये मन से लिख के ना 444555 चलता, 2 3 4 संख्या का चलता। और ये ईयर,
कौन से ईयर में जा रहा है, जो भी लिख रहे हो पिक्चर में वो दिखा देना, 22, 23 जो भी है। हाँ, नीचे समीर जोशी, ये समीर जोशी कौन है, डिबेंचर होल्डर, कहां से लिया नाम, मन से, 201 कन्फर्ट अपार्टमेंट LBS रोड मुंबई 4440, कुछ भी क्या ना चलता, ये भी एड्रेस पूरा मन से लिखना। नीचे सब्जेक्ट, हाँ अब सब्जेक्ट में थोड़ा मैं चेंज करना चाहूंगा, यहाँ लिखो इन्फॉर्मिंग अबाउट, इन्फॉर्मिंग लिखो, इन्फॉर्मिंग अबाउट, क्योंकि हम यहाँ पे रिडम्पशन ले नहीं रहे उसको, हम बता रहे कि तेरा समय आ गया है, अब तू अपना पैसा वापस लेके जा, खुश रहे। इन्फॉर्मिंग अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसे लिखना। जो चेंजेस कर रहा हूं कर लेना भैया, हाँ फुल मार्क्स ही दो आउट ऑफ। रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं ना इज्जत देने के लिए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, अब लिखना आई एम डायरेक्टेड चलेगा, कोई बात नहीं है, बार बार इन्फॉर्म, डायरेक्टेड, गाइड, इन्फॉर्म सब वेरिएबल है वोकैबुलरी। चलाओ 100 डिबेंचर्स, कितने, कौन से वाले, 110% नॉन कन्वर्टिबल देना, नॉन कन्वर्टिबल, पूछो क्यों, कन्वर्टिबल दोगे तो उसको लेटर ऑप्शन भेजना पड़ेगा। डिबेंचर इशूड इन जून 2018 में हमने तुमसे लोन लिया था डिबेंचर बेचकर हमारे, ऐसा बता रहे हैं यहां पे। आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, अब वो घड़ी आ गई है आपका रिडम्पशन का, कब है, 25 जून 2023 को, यानी आपका मैच्योरिटी डेट जो है वो 25 जून 2023 को है, 5 साल होता है, 5 साल। अच्छा आप लिख सकते हो द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर इज 5 years, आप चाहो तो एक लाइन और भी एक्सटेंड वहां पे कर सकते हो, मेरे साइड से कोई मनाही नहीं है। पिक्चर में 5 साल दिखा ना, 18, 19, 20, 21, 22 है ना, समझा आपको क्लियर। हाँ, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता, कोई भी 2 या 3 लेना, बड़े नहीं, इतने बड़े नहीं चलता। यहाँ लिखो 15 नंबर, 15 नंबर नहीं 12 करो, 12। अरे एक मीटिंग में इतने सारे रेजोल्यूशन पास नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर 12 क्या करोगे, 12 पास एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 जून 2023। अब ये कब की डेट है बताओ, ये लेटर के पहले की डेट होनी चाहिए और इशू डेट के बाद की। पूछो क्यों, जब तक रिजोल्यूशन पास नहीं होता बोर्ड मीटिंग में, हेलो, तब तक के सेक्रेटरी उसको बताएगा नहीं कि तेरा भाई तेरा रिडम्पशन आ गया है, क्योंकि रिडम्पशन करने का पावर भी किसको दिया है, बोर्ड ऑफ कंपनी का सेक्रेटरी से करस्पॉन्ड करता है कंपनी के बिहाफ में बस। डिबेंचर शाल बी रिडीम आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड, मैंने तो आपको बताया था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में से ही आपका पैसा था, ये आपको इशू ऑफ शेयर के चैप्टर 4 में पूरा बताया था आपको, डिबेंचर्स में, इशू ऑफ डिबेंचर में, सॉरी, ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का पैसा इसमें से होता है, और इसमें पैसा कहां से आता है, कंपनी का थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल इसमें रिटेन होता है, क्या होता है, नेट प्रॉफिट का। हाँ आगे, प्लीज अरेंज सबमिट इंक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, हाँ ये बहुत मेन है, ये रिडम्पशन फॉर्म आपको इसके साथ भेजते हैं, लेटर के साथ। हेलो, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भेजना इसके साथ, क्यों, वो फॉर्म की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी ना उसको, पूछो क्यों, अरे वो इंफॉर्मेशन देगा तभी तो, उसका बैंक नंबर क्या है हमको कैसे मालूम, सपना क्या हमको, तो कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है हमको, तो फॉर्म आता है, क्या होता है, वो फॉर्म भर के देंगे हमको, तो उसका पैसा उसको हम भेजेंगे, तो ये लेटर के साथ उसको इंक्लोज करना, क्या करोगे, इंक्लोज का मतलब क्या होता है, अटैच, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म बोलते हैं, अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट, साथ में भाऊ डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करना, ऐसा हम बता रहे हैं उसको, किसको, डिबेंचर को, हम यानी कौन, कंपनी का सेक्रेटरी, टू द कंपनी और ऑन बिफोर, ये डेडलाइन दिए थे हमने, अब ये डेडलाइन आप चाहो तो 25 जून हो गया ना, डेट एक्सपायरी डेट 26 जून 28 जून तक आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं 3 जुलाई तक दिया उसको, ये मन से लिखो, लेकिन ये नियर बाय देना एक्सपायरी डेट के, लो जो रिडम्पशन डेट है ना उसके नियर बाय देना। देखो मैंने 8 दिन का बैकअप रखा है, इसका कितना रखा है, तुम रखो तो 5 दिन का रखो चलेगा, आप तो 1 जुलाई रखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा गया आपको क्लियर। ये क्या है उसकी, ये उसकी डेडलाइन है कि ये तारीख तक फॉर्म अपना वो डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म और डिबेंचर सर्टिफिकेट सरेंडर कर हमको वापस। ऑन द कंप्लीशन ऑफ अबव फॉर्मेलिटीज, आपकी फॉर्मेलिटी अगर पूरी हो जाएंगी जैसे ही, ये बता रहे उसको हम, किसको बता रहे, हाँ, द रिडम्पशन अमाउंट विल बी, पहले इंस्ट्रूमेंट दे
फिर पैसा डालेंगे। क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल। और ये बैंक अकाउंट डिटेल कहाँ भेजते हैं हम, इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है, समझा? ताकि जो अकाउंट देगा भाऊ, तो तेरा जो लोन अमाउंट हमारे पास पड़ा है वो वापस ले लेना, खत्म। तू आज के बाद कोई नहीं, हम तेको नहीं पहचानते, तू हमको मत पहचानना, खत्म। थैंकिंग यू यूर फेथफुली फॉर टाटा मोटर सिग्नेचर मिस्टर एवी आहूजा, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, एंक्लोज क्या करना है, रिडम्पशन फॉर्म। ये फॉर्म भर के डिबेंचर हमको देगा सर्टिफिकेट के साथ, तब उसको पैसे वापस करेंगे, बस। तो ये था हमारा मुद्दा, लास्ट मुद्दा था हमारा ये, किससे वार्तालाप करने का, डिबेंचर होल्डर के साथ। अगली मुलाकात नए क्रेडिटर के साथ होंगी और वो है डिपॉजिटर, जो लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म कंपनी को लोन देता है, क्योंकि डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 36। ये लॉन्ग टर्म होल्डर था। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।